राजाओं की भूमि, रहस्यों का संसार और एक श्रापित राज्य जहां सोने की चिड़िया ही एकमात्र उम्मीद थी। क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर जाने के लिए, जहां जादू, युद्ध, विश्वासघात और चमत्कार एक साथ बुने गए हैं? तो इस महाकाव्य गाथा को पूरा देखिए और जुड़ जाइए सोने की चिड़िया की खोज में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक नया रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। विशाल सम्राट राजा विक्रमसेन का स्वर्णखंड नामक राज्य था। यह राज्य सोने की चिड़िया की तरह समृद्ध था, परंतु राजा बहुत बीमार रहने लगे थे। कोई भी वैद्य उनकी बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहा था। उनकी रानी महारानी अद्वित्या और पुत्र राजकुमार अर्जुन इस चिंता में थे कि कहीं यह किसी शाप का परिणाम तो नहीं। राजमहल के गुप्त कक्षों में एक गूढ़ साधु महर्षि अग्निदेव राजा की कुंडली देखकर बोले, राजन, यह महल एक भयानक श्राप से ग्रसित है। जब तक इस श्राप को तोड़ा नहीं जाता, आप ठीक नहीं होंगे। राजकुमार अर्जुन ने जिज्ञासावश महर्षि से पूछा, गुरुदेव, यह श्राप किसने दिया? महर्षि बोले, यह श्राप स्वयं दैत्यराज वर्घास का है। वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने उसके राज्य को नष्ट कर दिया था। बदले में उसने यह शाप दिया कि जब भी कोई इस महल पर राज करेगा, वह धीरे धीरे मृत्यु के समीप जाता रहेगा। इस शाप से मुक्ति केवल तब मिलेगी जब स्वर्णपंखी चिड़िया स्वयं तुम्हारे हाथों में आएगी। यह चिड़िया, जो स्वयं स्वर्णखंड के भाग्य का प्रतीक है, काल महल के दुष्ट दैत्य वर्घास के पास कैद है। राजकुमार अर्जुन ने निश्चय किया कि वे इस चिड़िया को पाने के लिए काल महल की ओर प्रस्थान करेंगे, परंतु यह रास्ता आसान नहीं था। इस अभियान में उनके साथ महल के शक्तिशाली योद्धा वीरभद्र और राजपुरोहित महर्षि अग्निदेव भी चल पड़े। रास्ते में उन्हें रक्तवर्णी जंगल पार करना था, जो कि श्रापित था। यहाँ की एक एक चीज जिंदा लगती थी। चलते चलते उन्हें एक रहस्यमयी पुरानी समाधि मिली, जिस पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही काल महल तक सुरक्षित पहुंचेगा। अचानक एक गूढ़ आवाज आई, यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 प्रश्नों के उत्तर दो। अर्जुन ने साहस दिखाया और कहा, पूछो, कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न, सच्चा राजा कौन होता है? अर्जुन बोले, जो अपने प्रजा को परिवार समझे वही सच्चा राजा होता है। दूसरा प्रश्न, धन, शक्ति और ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही शक्ति और धन को सही दिशा मिलती है। तीसरा प्रश्न, दैत्य से कैसे जीता जा सकता है? अर्जुन ने कहा, दैत्य को बल से नहीं, बुद्धि से हराया जाता है। इतना कहते ही समाधि टूट गई और रास्ता खुल गया। अब वे कालमहल के और करीब आ चुके थे। कालमहल का भयानक दैत्य कालमहल में प्रवेश करते ही एक भयानक गर्जना हुई। मूर्ख मनुष्यों, तुमने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? दैत्य वर्घास, जो कि 3 सिरों वाला राक्षस था, आग उगलते हुए सामने आया। अर्जुन ने कहा, हम स्वर्णपंखी चिड़िया को लेने आए हैं। दैत्य हंसा और कहा, अगर तुम्हें चिड़िया चाहिए तो पहले यह पहेली हल करो। जिसके पास होता है वह उसे संभाल नहीं पाता, जिसके पास नहीं होता वह उसे चाहता है। यह क्या है? महर्षि अग्निदेव ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, यह प्रेम है राजकुमार। जैसे ही अर्जुन ने यह उत्तर दिया, एक जादुई दरवाजा खुला और सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद दिखाई दी। लेकिन तभी वर्घास ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और सीधे दैत्य पर वार किया, परंतु दैत्य अमर था। तभी महर्षि बोले, इसका अंत केवल इसकी तीसरी आंख पर वार करने से होगा। वीरभद्र ने तुरंत अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने अपने धनुष से तीर चलाया, जो सीधा दैत्य की तीसरी आंख में जाकर लगा। वर्घास चीखते हुए धूल में मिल गया और पिंजरा खुल गया। स्वर्णपंखी चिड़िया आजाद हो गई। अर्जुन चिड़िया को लेकर वापस स्वर्णखंड पहुंचे। जैसे ही चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया, राजा विक्रमसेन की बीमारी समाप्त हो गई और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। महल से श्राप और राज्य में समृद्धि आ गई। राजा विक्रमसेन ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुमने केवल राज्य ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी मुक्त कर दिया।
और इस प्रकार स्वर्णखंड का शापित राजमहल एक बार फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। तो दोस्तों, यह थी सोने की चिड़िया और श्रापित राज्य की अद्भुत कहानी, जहां एक राजा की बीमारी, एक राजकुमार की बहादुरी और एक दैत्य के छल ने हमें यह सिखाया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सच्चाई और साहस की रोशनी उसे मिटा ही देती है। अगर आपको यह शानदार, रहस्यमयी और ट्विस्ट से भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और कहानियां देखनी हैं। कमेंट करें और बताएं इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड पसंद आया, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आपसे मिस न हो जाए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा होती है। जल्द मिलेंगे एक और जादुई सफर में। और आप सबको भी हमारी तरह आप सभी को कहानी वीडियो सबसे आसान तरीके और फ्री में बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आप सबको वहां सब कुछ सिखाया जाएगा।